और हम लोगों ने पुराने नियम से परमेश्वर की ये इच्छा है क्या कि तू मेरे साथ मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। अगर आप मैच्योर होना चाहते हैं, सयाना बनना चाहते हैं, परिपक्वता में आना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के साथ चलन जारी करना पड़ेगा। यू हैव टू वॉक विद गॉड। वॉक विद गॉड मीन्स you have to walk in his ways, in his direction। जिस डायरेक्शन में वो चलता है उस डायरेक्शन में चलना होगा। सो हमने देखा था पुराने नियम में जेनेसिस 17:1 से कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जाना। हनोक से परमेश्वर ने ये अपेक्षा की। हनोक परमेश्वर के साथ 3 साल तक चलता रहा। नूहा परमेश्वर के साथ चला। फिर हम देखते हैं मूसा परमेश्वर के साथ चला। जो पुराने नियम के जितने प्रॉफिट हुए, सेंट्स हुए, उनका चलन परमेश्वर के साथ हुआ। जिन्होंने चलन को बिगाड़ा, तोड़ा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ ये भी हमने देखा। फिर टाइम आया गॉस्पल का, तो अनसीन गॉड सीन गॉड के रूप में सामने आता है। और फिर हमने देखा यीशु मसीह का चलन क्या था, उनकी चाल क्या थी। यीशु मसीह पिता से प्रार्थनाएं करते थे, उनका चलन, वो किस तरीके से फेलोशिप करते थे। फिर उसके बाद चेले यीशु के साथ कैसे फेलोशिप किए। फिर यीशु मसीह जब चले गए तब प्रेरितों ने कैसे चलन जारी रखा, है ना। फिर टाइम आया, चर्च बन गई, तो चर्च का चलन कैसा होना है। तो यू आर द चर्च, आई एम द चर्च। तो हमारा परमेश्वर के साथ चलन कैसा होना है, यही सहभागिता है और यही फेलोशिप है। सो मैंने बताया था कि सबसे पहले प्रेजेंस में आपको आना पड़ेगा। फिर प्रेजेंस के साथ किस तरीके से आपने संगति करनी है, इस पर मैंने कहा था हम लोग आज सीखेंगे। तो अब जो चर्च का टाइम आ गया है, जब चर्च स्थापित हो गई है, तो चर्च जो संगति करेगी वो केवल होली स्पिरिट से ही संगति नहीं होनी है। होली स्पिरिट के साथ साथ वचन के साथ भी संगति होनी है। मैंने कोट किया थे कल आपको, शायद 2 वचन पवित्र आत्मा से, 2 वचन वचन परमेश्वर के वचन से। मैं उन्हें फिर से कोट करना चाहता हूं। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय के 14 पद के अनुसार लास्ट लाइन लिखी है, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। फिर हमने कोट किया था 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 17 पद, जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा यानी मनुष्य की आत्मा, प्रभु की आत्मा एक हो जाएगी। तो पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, वही मसीह है। तो अब आप, और चर्च को करना क्या है अब, कि उसको केवल पवित्र आत्मा के साथ ही संगति नहीं करना है, पवित्र आत्मा प्लस परमेश्वर का वचन, वचन के साथ भी संगति करनी होगी। तो वचन कौन है? वर्ड ऑफ गॉड। मैंने बताया है कई बार कि वो सन ऑफ गॉड है। और हमने कल कोट किया था 1 कुरिन्थी 1 अध्याय और 9 पद, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आपको याद आ रहा है? उसकी संगति में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वर्ड ऑफ गॉड, दिखाई देने वाला परमेश्वर। और वो वर्ड ऑफ गॉड देहधारी हुआ है। फिर एक वर्ड मैंने और कोट किया था, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 पद। और प्रेरित लोग कहते हैं कि वो जीवन का वचन
जिसको हमने अपनी आंख से देखा, उसको हमने छुआ, उसको हमने सुना, ध्यान से सुना है, वही सुसमाचार हमने आपको सुनाया है। और हमारी सहभागिता पिता और पुत्र के साथ होती है, उसमें हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। तो वर्ड ऑफ गॉड भी है, जीवन के वचन के साथ संगति होनी है, पवित्र आत्मा के साथ। ये किस तरीके से काम करती है, सहभागिता आप किस तरीके से करनी है, ये मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसको और अच्छे से समझेंगे। सो पहली चीज, वी हैव टू कम इनटू हिज प्रेजेंस। आज की तारीख में आपको मालूम है उसकी प्रेजेंस कहाँ उपलब्ध है। अय्यूब को मालूम नहीं था, मैंने शायद कोट किया था अय्यूब की पुस्तक, उसके 23 अध्याय के 3 पद में वो कहता है कि भला होता कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके सामने जाता, उसके विराजने के स्थान पर जाता। दाऊद ने 91 में कहा कि जो परम प्रधान की छाया में वास करेगा, उसकी शेडो में, वो कहाँ है मालूम नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:6 में ये राज खोला, बता दिया, वेयर गॉड इज ड्वेलिंग नाउ। यूहन्ना 14 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि परमेश्वर का निवास स्थान तुम हो। अरे, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, आपको जरा एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, कोई मुस्कुराता भी नहीं। आप सोचिए यीशु मसीह ने आपको क्या बना दिया। योर बॉडी इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर का निवास स्थान अब तुम हो, तुम्हारे अंदर वो वास कर रहा है। कुलूसी 1:27 के अनुसार मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हारे अंदर है। सो आपको प्रेजेंस के लिए अब कहीं बाहर नहीं जाना है, इधर उधर नहीं भागना है, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं जाना है। अगर आपका नया जन्म हो गया, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो प्रभु आत्मा के रूप में अब आपके अंदर है। सो यीशु ने क्या कहा, अपनी कोठरी में जा। अपनी कोठरी में जा मतलब ये जो कोठरी है, फ्लैश रूपी कोठरी, इसके अंदर जा और द्वार बंद कर ले, अपनी बाहरी आंखें बंद कर ले, अपना ध्यान इनसाइड लेकर जा। तेरा पिता जो गुप्त में है उससे जाकर बातें कर। तेरा पिता जो गुप्त में देखेगा उसका प्रतिफल तुझे खुले में सबके सामने दे देगा। सो मैंने स्टार्टिंग में बोला था हमको प्रैक्टिस करनी है उसकी उपस्थिति में बैठने की। सो केवल शुरू में आप प्रैक्टिस शुरू करें, इनसाइड अपने झांके, अंदर जाएं, अपना सारा ध्यान अंदर लगाएं। आपका पिता से आपकी मुलाकात होगी जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे। सो आपको शुरू में क्या करना है, पहली चीज उसकी प्रेजेंस में आना है। यानी मेरी आत्मा और प्रभु की आत्मा अब दोनों अंदर हैं, तो मेरी आत्मा उसकी आत्मा के सामने आए, उसके साथ सहभागिता में आए, उसकी प्रेजेंस में आए। मैंने आपको कोट किया था कल, निर्गमन 24 अध्याय 12 पद से 15 पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा पर्वत पर चला, मेरे पास पहाड़ पे आ जा। अब मूसा अपनी लाठी लेकर पहाड़ पर जा रहा है। यीशु ने सब आसान कर दिया आपको, अब आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं, यरूशलेम भी जाने की जरूरत नहीं। उसने कहा यूहन्ना 4 अध्याय में, सामरी स्त्री से समय आ गया है, वरन अब भी है, कि जहां तुम हो वहीं सत्य और आत्मा, सत्य मतलब वचन, आत्मा प्रभु की आत्मा, ये दोनों के साथ आप संगति करें। हालेलुया। तो मूसा जब वहां पर गया तो पर्वत पे परमेश्वर ने उसे बुलाया है, तो वहां बादल ने उसे ढक लिया। बादल परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, और वो वहां 6 दिन तक बैठा रहा, कोई आवाज नहीं आई,
कोई वचन नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। लिखा है 7वें दिन यहोवा ने उससे कहा। यानी वर्ड ऑफ गॉड कब आया? 7वें दिन। जब वो वापस लौटा तो परमेश्वर की उपस्थिति का तेज उसके ऊपर था और उसके हाथों में लिखित वचन था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सो सेम चीज हमें अब करनी है। जब मैं प्रभु के साथ संगति की बात करता हूं तो प्रभु कौन है? पवित्र आत्मा। प्रभु कौन है? परमेश्वर का वचन। तो मुझे बैलेंस बनाना पड़ेगा। होली स्पिरिट और वर्ड ऑफ गॉड दोनों के साथ संगति करनी पड़ेगी। तो पहले क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। वी हैव टू वेट इन हिज प्रेजेंस। और टाइम आएगा कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे लेकिन आप उसे सुन लेंगे। पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान है वो सुन ले। बट यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव फर्स्ट। यू सिट इन। मरियम को देखिए, वो यीशु के पास चरणों में जाके बैठ गई। बैठी तो उसने वचन सुनना। तो हमें पहली चीज, वी हैव टू कम इन टू हिज प्रेजेंस, अर्थात मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आना है। देन होली स्पिरिट विल लीड यू इन द ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। जीसस ने क्या कहा? सत्य मैं हूं। और मैं कौन हूं? वर्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना 17:17 क्या कहता है? परमेश्वर का वचन सत्य है। इस सत्य के साथ पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा ट्रुथ में, यानी वचन के अंदर आपको लीड करेगा। और जब वो वचन आपको मिलेगा, वो वचन बाइबल के अनुसार उसे रेमा वर्ड कहा जाता है। लिखित वचन आपके हाथ में है और लिविंग गॉड आपके अंदर है। सुनिए, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। बी सिंसियर, ध्यान से अटेंटिवली से सुने कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर आपके अंदर है, इज द लिविंग गॉड, इज इन यू। ही इज अलाइव एंड रिटन वर्ड इज इन टू योर हैंड। नाउ यू नीड द रेमा वर्ड, मीन्स स्पोकन वर्ड। परमेश्वर आपको देगा। जब पवित्र आत्मा वो वचन आपको देगा, तब आप, पवित्र आत्मा आपको वचन में लीड करेगा। उस वचन को आपने मनन करना है। उस वचन के साथ आपको संगति करनी है। उस वचन की गहराई में उतरना पड़ेगा। जितना डीप उसमें जाएंगे, जितना ज्यादा उसको स्टडी करेंगे, मेडिटेट करेंगे। और ये काम दोनों साथ साथ होने हैं। वचन की संगति अब आपकी प्रारंभ होगी। पूरी बाइबल आप रोज नहीं पढ़ पाएंगे। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक वचन मिलेगा, एक शब्द मिल जाएगा। जब मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। प्रभु ने मुझे, जब मैं भोर को उठ रहा था, मुझे फेलोशिप शब्द दिया। और फेलोशिप पे फिर मैंने मनन किया। तो हमने कल आपको मैंने डिटेल में बोला। और परसों की रात पूरी रात लाइट नहीं थी और हम सो नहीं पाए, पसीने से तर थे। और सुबह के वक्त लाइट आई और मैं जाकर बिस्तर पर लेटा तो मेरी आंख लग गई और मेरे सामने परमेश्वर का वचन चल रहा है, मैं संगति कर रहा हूं। और जैसे ही मेरी आंख खुलने लगी, इमीडिएट परमेश्वर ने मुझसे क्या बात कही, वो मैं आपको अब बोलने जा रहा हूं। कि होली स्पिरिट तेरे अंदर है। होली स्पिरिट तुझे वचन देगा। उस वचन के ऊपर मनन करना, उस वचन को डिक्लेयर करना, वो वचन तेरे लिए आशीष ले आएगा। तो हमें पवित्र आत्मा और वचन के साथ, दोनों के साथ एक साथ संगति करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल को आपने पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, इस तरीके से नहीं। मैंने 22 घंटे में नया नियम पढ़ा हुआ है। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पे वीडियो माइक बनी हुई म्यूट है। करो ना, माइक म्यूट 22 करो ना। घंटे के अंदर
22 घंटे के अंदर मैंने पूरा नया नियम पढ़ लिया है। 1 महीने के अंदर मैंने पूरा नया नियम पढ़ा है। 100 दिन में मैंने पूरी बाइबल पढ़ी हुई है। पहले मैं ऐसे पढ़ता था। केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ना भी है, मुंह बंद करके नहीं, बोल कर पढ़ना है। और केवल सुनना ही नहीं है, सुनकर उसको समझना है। यीशु जी ने क्या बोला मत्ती 13 अध्याय के 23 पद में? जो वचन को सुनकर समझता है वो उसका फल लाएगा। हाँ, केवल वचन सुनने से वर्क नहीं चलेगा। आप कहेंगे ब्रदर कैसी बातें करते हैं। रोमी 10:17 कहता है विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। यस, इट इज रिटेन, और ये सत्य भी है। लेकिन अगर आपने सुना और सुनकर अनसुना कर दिया है, सुना और सुनकर वो वचन विश्वास के साथ आपके हृदय में नहीं बैठा, तो ऐसे सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। वचन को सुनने के बाद वो वचन आपके हृदय में विश्वास के साथ जड़ पकड़े। इब्रानियों 4:2 में लिखा है कि केवल सुनने से उनका भला नहीं हुआ, क्योंकि सुनकर विश्वास के साथ उनके हृदय में जड़ नहीं पकड़ा। केवल बाइबल को पढ़ना ही नहीं है, चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़ गए नहीं, हर वचन को मनन करना है, स्टडी करना है और उसको डिक्लेयर करना है। जो वचन आपको होली स्पिरिट लीड कर रहा है उसको बार बार बोलें, बार बार बोलें, बार बार घोषणा करें। और वो तब तक घोषणा करें। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? यस यस। हाँ पापा जी सुन रहे हैं, सुन हाँ, रहे हैं पापा जी। अब कई लोग ध्यान नहीं दे पा रहे मेरी बात को। आपने उसे इस तरीके से डिक्लेयर बार बार करना है कि वो वचन आपके हृदय के अंदर चला जाए। जब वो अंदर जाएगा तो वो मैनिफेस्ट होगा। वचन जिस बात के लिए सिरजा गया है उसे पूरा करेगा। वो वचन आपके लिए आशीष ले आएगा, ब्रेक थ्रू ले आएगा। उस वचन को, वो वचन और आत्मा दोनों साथ साथ कार्य करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके हृदय में वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। किस बात का? कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह से निकले। तो जो दिल के भंडार में होगा वो मुंह के रास्ते जब बाहर आएगा, तब उसके द्वारा लोग सुनकर शुद्ध अशुद्ध होंगे, आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन आपके इनर मैन में जाना बहुत जरूरी है। नीति वचन 4 अध्याय के 20 से 22 पद में लिखा है कि हे मेरे प्रिय बालकों, मेरी बातें ध्यान से सुनो, अपना कान मेरी बात पर लगा, अपनी आंखों से इसे ओझल ना होने दे। यानी आपकी आंख, आपका कान परमेश्वर के वचन पर बना रहे और उसे आत्मसात करें। आपके अंदर आए वो वचन। जिस घड़ी वो अंदर चला जाएगा, आपके चित्त में आ जाएगा, आपके होठों पे आ जाएगा, दो रिजल्ट निकल के आएंगे। आपका सारा शरीर भला चंगा हो जाएगा और आप जीवन को प्राप्त करेंगे। इटर्नल लाइफ आपके अंदर आएगी, परमेश्वर वाला जीवन आएगा, मसीह का जीवन आएगा। वो जीवन, वर्ड ऑफ लाइफ आपके अंदर होगी। आपको प्रेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे चंगा कर दे। आपके अंदर चंगाई ऑटोमेटिकली वर्क करनी शुरू कर देगी। दैट द रेमा वर्ड चेंज योर सिचुएशन, चेंज योर लाइफ, आपको ब्लेसिंग का कारण बन जाएगा। तो जो वचन प्रभु आपको उस वक्त दे, उस वचन को ओबे करें आप, उस वचन को पालन करें आप, उस वचन के पीछे जाएं, उस वचन को ऊंचा उठाएं, उसकी कमांडमेंट को फॉलो करें और वो वचन बार बार बोएं। बोने का मतलब होता है मुंह से बोलना।
मैं चाहता हूं एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और मैं दिखाता हूं कि कैसे परमेश्वर का वचन आपको बोना है और कैसे वो ऑटोमेटिक काम करने लगता है, और आपकी प्रार्थना फिर मांगने वाली प्रार्थना नहीं होगी, दे दे वाली प्रार्थना नहीं होगी, धन्यवाद की प्रार्थना बन जाएगी। आपका प्रेयर रूम प्रेजिंग रूम बन जाएगा। आपका प्रेयर रूम थैंक्स गिविंग रूम बन जाएगा। आपका प्रेयर रूम पावर रूम बन जाएगा, मिरेकल रूम बन जाएगा। सॉरी। मार्क चैप्टर 4 उसके 26 से 29 पद तक हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे वहां क्या लिखा है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। इस दृष्टांत को समझिएगा, ये यीशु ने दृष्टांत दिया है। यीशु मसीह ने मरकुस 4 में जो दृष्टांत दिया उसके बारे में उसने कहा, यदि तुम मेरा ये पहला दृष्टांत नहीं समझते तो तुम मेरी किसी बात को समझ नहीं पाओगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां से मैं एक बात बता रहा हूं। फिर उसने कहा, यानी यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, किंगडम ऑफ गॉड। डू यू नो द मिस्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य का जो रहस्य है वो परमेश्वर के वचन में ही है। उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। और वचन छींटना का मतलब वचन बोना। बीज हाथ से आप भूमि पे छींटते हैं, फेंकते हैं, और वचन जो है हाथ से नहीं मुंह से बोलकर, बोने का मतलब बोलना। तो जब आपने परमेश्वर का वचन रूपी बीज मुंह से बोला, जब आपने परमेश्वर का वचन रूपी बीज मुंह से बोला, और पृथ्वी आपकी भूमि है, हृदय ये पृथ्वी है, तो जब आपने इस पृथ्वी में उस बीज को बोया अर्थात बोला, ये काम किसका है? आपका, मेरा। मनुष्य को बोना है। और फिर आप रात को सो जाइए, फिर सवेरे को जागिए और देखिए बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। वो बीज अपने आप उगेगा, अंकुर फूटेंगे, वो बढ़ने लगेगा। क्यों? पृथ्वी आपसे आप फल लाएगी, ये ऑटोमेटिक होगा। और हम लोग इस भेद को नहीं जानते, इसको करते नहीं है। ये सीक्रेट सुनिए और समझिए। मनुष्य का काम क्या है? वचन को बोलना। परमेश्वर का काम क्या है? उस फल को बढ़ा देना। आप मेरी बात को समझे। हमारा पार्ट क्या है? वचन को बोना। उसका पार्ट क्या है? वचन को फलवंत कर देना। वचन जिस बात के लिए सिरजा गया है उसको पूरा कर देना। सो डेली मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड ऑन आवर ओन लाइफ। हम अपने जीवन के लिए जो हमको चाहिए उसको मैं अपने मुख से वचन से बोलूं। ये आपको होमवर्क, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग खुद करनी पड़ेगी। कब तक आप घुटने के बल चलते रहेंगे? समय के हिसाब से तो आपको गुरु हो जाना चाहिए था, हिब्रू में लिखा है। तो इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा।
मैंने कहा था फेलोशिप रिक्वायर योर टाइम। टाइम सबको बराबर मिला है, 24 घंटे। आप जो चाहें वो करिए, कोई आपको नहीं रोकने आ रहा। लेकिन आप अपने टाइम को ऐसे मैनेज करें, और वो टाइम फिक्स करें जहां आप सब कामों से फुर्सत है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और उस टाइम पर आप ये फेलोशिप स्टार्ट करें। मत्ती 13 अध्याय उसके 24 पद में यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बो गया। सुनिएगा बड़े ध्यान से इस बात को। लिखा है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, यानी आपके लिए कहा जा रहा है, जिसने अपने खेत में, अपना खेत यानी आपके हार्ट, अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज परमेश्वर का वचन है। और आपका शत्रु, आपका विरोधी, आपका दुश्मन शैतान, वो क्या करता है? वो बुरा बीज लाएगा, जंगली बीज, वो भी बोने की कोशिश करेगा। आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस में बैठिए, वो आपको परमेश्वर का वचन देगा, बीज देगा। आप उसको बोना है, बार बार बोना है, मुंह से बोलना है। आप जब पहले शुरू में जब आप बैठेंगे तो एकदम से ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? आपका शत्रु आपके माइंड पे कोई थॉट डाल देगा, कोई बीज डालेगा, कोई वचन भेजेगा। आपका मन इधर से उधर भागेगा। मन जहां जाता है जाने दें, आप प्रैक्टिस करें उसकी उपस्थिति में बैठने की। मन एक दिन वापस आ जाएगा। शत्रु आपका आपके दिमाग के अंदर, आपके हृदय में बीज बोएगा, जंगली बीज। आपको उसको कैंसिल करते जाना है। डोंट एक्सेप्ट हिज थॉट, डोंट एक्सेप्ट मैंस थॉट। किसी मनुष्य की बात को ना सुने, किसी मनुष्य से उस वक्त बात ना करें। अपना फोन स्विच ऑफ कर दें, साइलेंट मोड में कर दें। वो वक्त जो शत्रु है आपके माइंड में वो थॉट्स डालेगा, इधर उधर की बात। लेकिन आपने उस वचन को, जो परमेश्वर ने जो आपको वचन दिया है, उसको कंसंट्रेट करें, उसको बार बार बोलते जाना है। ये आपको काम करना होगा। इसी दृष्टांत में जब ये पौधे निकल के आ गए तो चेले यीशु के पास गए और बोलने लगे, प्रभु जी, हमने तो अच्छा बीज बोया था, ये जंगली पौधे कहां से निकल आए? तो प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम सो रहे थे शत्रु आया और उसने जंगली बीज बो दिया। सो रहे थे मतलब आप जब कॉन्शियस में नहीं, आपका फोकस डाइवर्ट हो गया है, आप फ्लेशली डिजायर में चले गए हैं, फ्लेशली तरीके से जीवन जी रहे हैं अपने इमोशंस के अनुसार, वहां आप हार जाएंगे, थक जाएंगे। शैतान को अवसर मत दो। शरीर की लालसा विलासा के साथ आगे मत जाओ। शरीर की लालसा अभिलाषा को आत्मा की सहायता से डिस्ट्रॉय करो, किल करो, मार दो। ये एक दिन में नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओवरकम आना करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको आपकी हर परिस्थिति के ऊपर विजयी कर देगा। वो पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया है कि तुम अपनी सिचुएशन पे ओवरकम करो। सो जंगली बीज कब बो गया? जब आप सो रहे थे, यानी आप कॉन्शियस में नहीं थे, आपको, आप सेंसिटिव नहीं थे होली स्पिरिट के प्रति, उस वचन के प्रति। वो वचन उसने कब चुरा लिया पता नहीं चलेगा। सो वचन के साथ संगति का होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट में या बाद में अलग से व्हाट्सएप पर भेज दूंगा कुछ वचन जो आपके स्वयं के लिए हैं।
आपको डिक्लेयर करना है, आई एम सेड, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, इज विद मी, ही इज इन मी, आई एम इन हिम, ही इज इन मी, लाइक दिस। मैं आपको लिख कर दे दूंगा, आप उसे रोज बोल सकते हैं। आपकी किसी की पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हैं, आप गरीबी में हैं, कर्जे में हैं, आपको कोई ब्रेक थ्रू चाहिए, आपकी रुकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, बट आप घबराते हैं, आप डर के रहते हैं, गुस्सा है आपके नेचर में, आप अग्रेसिव हैं, शांति महसूस नहीं कर रहे, आराम नहीं महसूस कर रहे, आनंद नहीं महसूस कर रहे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट आप उसे डिक्लेयर करें, आप ओवरकम कर लेंगे। होली स्पिरिट इज इनसाइड ऑफ यू एंड ही इज वेटिंग फॉर द वर्ड ऑफ गॉड कम आउट फ्रॉम योर माउथ, आपके मुख से बाहर निकले। आइजाया 43 वर्स 26 में लिखा है, गॉड सेड कि रिमाइंड मी, रिमाइंड माई वर्ड, रिमाइंड माई प्रोमिसेस। तो जब आप परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर को याद दिलाएं कि प्रभु जी आपने कहा है, लिखा है। जब शैतान को याद दिलाएंगे लिखा है तो वो भाग जाएगा, जब परमेश्वर को याद दिलाएंगे लिखा है तो वो आपके लिए आशीष बन जाएगी। कितने लोग मेरी बात समझे? नहीं समझे? मैं फिर से बोलता हूं। हाँ, जब आप शैतान को याद दिलाएंगे कि लिखा है तो शैतान आपके पास से भाग जाएगा, आप ओवरकम कर लेंगे, विक्ट्री में आ जाएंगे। जब परमेश्वर को याद दिलाएंगे उसका वायदा, पापा आपने ये प्रतिज्ञा की हुई है, तो परमेश्वर अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए बाध्य है। वो अपने वचन के पीछे खड़ा है उसको पूरा करने के लिए। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, वो जो कहता है उसे करता है। सो आपने क्या करना है, जिस प्रकार का आपको फ्रूट चाहिए उसी प्रकार का बीज आपको बोना पड़ेगा। अगर आपको चावल खाना है तो आपको धान का बीज लगाना पड़ेगा, अगर आपको गेहूं चाहिए पड़ेगा। तो जिस प्रकार का फल आप खाना चाहते हैं उसी प्रकार का बीज होगा। इट्स वेरी सिंपल, आप समझे? ये आपको निकालना पड़ेगा बाइबल से, परमेश्वर का वो बीज ढूंढना पड़ेगा, उसको डेली अपने कन्फेशन में लाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन की कुछ खासियत हैं, मैं चाहता हूं आप उसे सुने। बाइबल कहती है आइजाया 57 के वर्स 19 में, आई एम द क्रिएटर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ योर लिप्स, मैं मुंह के वचनों का सृजनहार हूं। और आपके मुंह से वचन निकल ही नहीं रहा है, तो वो वचन कैसे सृजा जाएगा? जब वो प्लांट ही नहीं होगा तो उसका फल कैसे आएगा? तो प्लांट करने के लिए उस बीज को बोलना पड़ेगा, प्लांट करने के लिए उस वचन को की घोषणा करनी पड़ेगी, उस विश्वास के साथ उसके सामने आना पड़ेगा। कवनेंट बांधी हुई है, वाचा बांधी हुई है, उस वाचा की लैंग्वेज है, विश्वास के साथ उसे बोलना पड़ेगा। इफिसियों 2:12 के अनुसार हम लोग ईश्वर रहित जन्मे, आशा रहित जन्मे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से कट ऑफ थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हम दूर थे अब नजदीक आ गए, उसके साथ हो गए। तो वो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए लागू हो गई ऑटोमेटिकली। तो गॉड हैज ऑलरेडी प्रोमिस्ड, हम लोग जानते नहीं, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोरेंस की वजह से हम लोग सफरिंग कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, घटी में जी रहे हैं। सो हमें उस चीज को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सो परमेश्वर कहता है मैं मुख के शब्दों का सृजनहार हूं, जो तुम बोलोगे वो होके रहेगा। यहोशू 1:8 में उसने क्या बोला था
कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। डे एंड नाइट इस पे मनन करना, मेडिटेट करना। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? आपने गन्ने का रस पिया होगा। जब पहली बार गन्ना कोल्हू में डालते हैं तो उसका रस जो निकलता है पतला सा निकलता है, हरे रंग का होता है। उसी गन्ने को बार बार से पिरोते हैं तो फाइनली हेलो। लास्ट में बिल्कुल व्हाइट कलर का इतना गाढ़ा रस निकलता है। वो एक बूंद रस पीने से आपको टेस्ट अलग आएगा। फर्स्ट टाइम जब गन्ना लगाया, रस आया, उसका टेस्ट अलग होगा। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन को जब आप बार बार अपने मुख से बोलते हैं उसी वचन को, तो फिर आप उसके रस को पान करते हैं। वो आपके चित्त में आके ठहर जाता है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। डे एंड नाइट इस पे मनन करना। अगर तू जो कुछ उसमें लिखा है उसकी करने की चौकसी करना, वैसा ही करने से तेरे सब काम सफल हो जाएंगे और तू प्रभावशाली होगा। इंग्लिश बाइबल कहती है सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी तेरी हो जाएगी। आमीन। आमीन। मरकुस 11:23 को मैं चाहता हूं पढ़ें। कभी मौका होगा तो इसको हम डिटेल में इसका अर्थ सीखेंगे। अभी मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने 3 बार इसमें वचन को कहने के लिए कहा। मरकुस 11:23 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुन्दर में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। सुना आपने? वॉट एवर यू से यू विल हैव। सेइंग और हैविंग के बीच में आपके हार्ट की कंडीशन क्या है, ये देखी जाएगी। क्या संदेह ना करे, शक ना करे, प्रतीति करे जो मैंने कहा है वो हो गया है। बिलीव बाद में करे, रिसीव पहले करें। बाय फेथ रिसीव करें। हम क्या करते हैं और हम क्या चाहते हैं मालूम? हम लोग चाहते हैं संसार का तरीका। क्या? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और प्रभु कहता है पहले विश्वास करो फिर आनंद लो। पहले विश्वास करना है फिर प्राप्त करना है। संसार कहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। प्रभु जी कहते हैं पहले विश्वास करो फिर तुम प्राप्त करो। बिलीव फर्स्ट। बिलीव ये करें जो मैं कह रहा हूं वो हो गया है, प्रतीति कर लें और शक ना करें, संदेह ना करें, तो वो चीज आपके लिए हो जाएगी। मत्ती 12 अध्याय के 36-37 पद में लिखा है कि तुम अपने मुंह के वचनों से पकड़े और जकड़े जाओगे। जो जो बात तुम अपने मुख से बोलते हो, हर एक निकम्मी बात का न्याय किया जाएगा। भजन 34 अध्याय के 13 पद में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई करने से रोक रख, तेरे होठों से छल की कोई बात ना निकले। नीति वचन 17 अध्याय 27-28 में, मूर्ख भी जब तक चुप रहता है ना बुद्धिमान नजर आता है। संभल कर बोलना है। आपके वचन बता देंगे आप मूर्ख व्यक्ति हैं या बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मत्ती 15 अध्याय के 11 पद में लिखा है, यीशु ने बोला जो मुख से निकलता है उससे लोग शुद्ध अशुद्ध होते हैं। जो मुख के रास्ते अंदर जाता है उससे लोग शुद्ध अशुद्ध नहीं होते। जो मुंह के रास्ते बाहर निकलता है, देखिए 24 घंटे के अंदर आपके मुख से क्या निकलता है। याकूब 3 अध्याय 2 पद, जो वचन में चूक नहीं करता वही सिद्ध व्यक्ति है। कुलुसियों 4:6 में लिखा है, तुम्हारे मुख के वचन
इतने अनुग्रहकारी और सलोने हो कि सुनने वाले पर अनुग्रह छा जाए। आइजाया 55 वर्स 11, मेरा वचन जिस बात के लिए सिरजा गया है उस काम को पूरा करेगा, मेरा वचन व्यर्थ वापस नहीं आएगा। मैं वचन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। जो बात परमेश्वर ने कह दी है वो होके रहेगा। मत्ती 24:35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आइजाया कहता है घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन मेरा वचन अटल बना रहेगा। इर्मिया 1:11 कहता है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए बाध्य हूं। साम 89 वर्स 34 कहता है, मैं अपनी वाचा नहीं तोड़ूंगा, जो मेरे मुंह से निकल गया है उसे मैं नहीं बदलूंगा, वो अटल है। यहां तक लिखा है भजन 138 के 2 पद में कि तूने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। तो वचन के साथ अब आप फैसला कीजिए, वचन के साथ संगति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो आप देखें, आप 24 घंटे में कितना समय पवित्र आत्मा के साथ बैठते हैं और पवित्र आत्मा ने जो वचन लिखा है उस वचन के साथ बैठते हैं। दोनों संगति एक साथ होनी है। When you sit in the presence of the Holy Spirit, you will get the word of God. और उसकी उपस्थिति में उसकी सहायता से वचन को पढ़ना है, उस पर मनन करना है। वचन बीज के रूप में बोए और पवित्र आत्मा का जल, पवित्र आत्मा जीवन का जल है, वो जल उस बीज पर छिड़के। वचन पढ़े, आत्मा में प्रार्थना करें, वचन पढ़े, आत्मा में प्रार्थना, वचन पढ़े, आत्मा में प्रार्थना, वचन का प्रकाशन आने लगेगा। आपने हृदय को गार्ड करें विथ प्रेज, वर्शिप, थैंक्सगिविंग, वाटरिंग विद द होली स्पिरिट। वचन और आत्मा की संगति साथ साथ होनी है। कल हम लोग नेपाल में थे, महेंद्र नगर में, और हम किसी घर में संगति करने चले गए। उन्होंने हमें इनवाइट किया था और मुझे 1 घंटे में वापस आना था, क्योंकि मुझे 10:30 बजे कहीं और जाना था, वहां भी संगति थी। पवित्र आत्मा ने मुझे वहां अगुवाई की कि भजन 112 पढ़ दे। मैंने वहां पर भजन 112 को पढ़ा और उसको मैंने एक्सप्लेन किया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बताते गए, मैं बोलता चला गया। और शाम तक उस लेडी ने कई लोगों को गवाही दी कि मुझे बहुत आशीष मिली, सारा वचन मेरे लिए था। और उसी घर की एक महिला किसी चर्च में फेलोशिप करने गई थी, और जब वो लौट के आई तो उस स्त्री ने उससे पूछा, तो आज की संगति कैसी हुई? ठीक हुई, जैसे लोग हर आदमी कहता है ना, ठीक हुई। अच्छा, आज का क्या वचन सुना? तो वो सर खुजलाने लगी, मुस्कुराने लगी। जब आदमी को उत्तर नहीं होता तो वो मुस्कुराता है, सर खुजाता है। फिर उसने पूछा, अच्छा ये तो बता किस बारे में संदेश दिया, टॉपिक का नाम क्या था? तो बोली, मैं पीछे बैठी थी, मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता। तो ये संगति करके आए हैं, ऐसी संगति नहीं करनी है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करना है और उसके वचन के साथ संगति करनी है। सो आपने परमेश्वर के वचन को डिक्लेरेशन में लाएं। मसीह में आपकी पहचान क्या है, इसकी घोषणा करें। हु आई एम इन क्राइस्ट, या इन क्राइस्ट ब्लेसिंग को बोलें। जो दिख रहा है उसको मत बोलें, जो देखना चाहते हैं उसको बोलें। जो महसूस करते हो उसको मत बोलें, जो महसूस करना चाहते हो वो बोलें। उस चीज को देखें, अपनी कल्पना में इमेज करें। प्राप्त करने से पहले अपनी कल्पना में उसकी इमेज बनाएं और उसको देखें, और जो देख रहे हैं उसको बोलने लगें।
विश्वास के साथ देखें, विश्वास के साथ बोलें, वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। एक बात और कह के मैं समाप्त करूंगा कि क्या आपका ये विश्वास है कि आप मसीह के संगी वारिस हैं? यस, विश्वास करते हैं हमने। विश्वास करते हैं? जैसे ही यस। आपने उसकी संतान होने का हक पा लिया, जैसे ही आप उसके घराने के बच्चे बन गए, जैसे ही आप उसके परिवार के सदस्य बन गए, यीशु आपके बड़े भाई हो गए, आप उसके छोटे भाई हैं। वो बड़ा बेटा, आप छोटे बेटे। वो बड़ा मसीह, आप छोटे मसीह। ये रिश्ता जब आपका बन गया है, तो जो कुछ मसीह का है वो उसमें आपकी भी भागीदारी है। आप उसके संगी वारिस हैं। संगी वारिस ही नहीं, बाइबल कहती है आप मसीह के संगी वारिस हैं। आई थिंक कहाँ लिखा है, रोमी, रोमी 8 अध्याय को अगर आप देखेंगे, 17 पद को मैं पढ़ता हूं। रोमी 8 का 17। और यदि तुम संतान हो तो वारिस भी हो, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अर्थात आप उसके साथ वारिसपन में आ गए। जो कुछ मसीह का है वो सब आपका हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है जैसे ही आप उसके घर में जन्म लेते हैं, जैसे ही आप संतान होने का हक पाते हैं। आप मुझे बताइए, आप अपने पिता के घर के अंदर आप अपने पिता से भीख मांगते हैं, या आप हक के साथ उसे लेते हैं? जो पिता का है वो आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। यस और नो। जैसे ही आपने यीशु को ग्रहण किया, यीशु का जो कुछ है सब आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। आप देखिए, जब लड़का लड़की का विवाह होता है, लड़का लिखत पढ़त करके नहीं लिखता कुछ। लड़की जैसे ही घर आती है, लड़की का जो जिसका शादी हुई उसका जो पति है, ऑटोमेटिकली जो कुछ पति का है वो सब पत्नी का हो जाता है। यस। पति का घर पत्नी का हो जाता है। पति के माँ बाप उसके माँ बाप बन जाते हैं। कल तक सास चाबियां रखती थी, अब बहू रखती है। हर अलमारी की चाबी उसके पास है। बगैर पूछे वो पति का फोन भी उठा सकती है और चेक कर सकती है। सारे पासवर्ड रख लेती है। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, सब कुछ ऑटोमेटिकली उसका हो जाता है। हो जाता है ना? ऐसे ही यस। जो कुछ बड़े भैया का है, पापा अपने बच्चों से क्या पक्षपात करते हैं? नहीं। बाइबल में लिखा है पिता पक्षपात नहीं करता। जो कुछ उसने अपने बड़े बेटे को दिया वो सब उसने छोटे बेटे को भी दिया। आमीन। तो आप आमीन। मसीह के संग वारिस हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इफिसी 2:12 के अनुसार जैसे ही आप यीशु के लहू से धुलते हैं, पिता के करीब आते हैं, मिलते हैं, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के आप वारिस हो जाते हैं। कल तक आप कट ऑफ थे प्रॉमिस से, अब ऑटोमेटिकली प्रॉमिस के भागीदारी बन जाते हैं। अब आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब आपने हाँ आएगा मामा। अब आपने पापा को याद दिलाना है कि पापा आपने प्रॉमिस किया था। इट इज रिटन हाँ इन देखो ना रहने द लगे। इन द वर्ड ऑफ गॉड। इट इज रिटन। रोमी 8:17 में आपने बोला है। आमीन। जब आप पिता को उसका वायदा याद दिलाएंगे, लिखा है आपने, तो आपके लिए आशीष आएगी।
और शैतान को जब ये वायदा याद दिलाएंगे लिखा है, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यस, हालेलुया। आमीन। आपने पापा को याद दिलाना है, पापा भजन 23 अध्याय के 1 पद में आपने लिखा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं है। आमीन। ऑटोमेटिकली इस प्रतिज्ञा का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपको पापा से अपने घर में आकर अपने पापा से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अधिकार है, क्योंकि अब आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन चुके हैं। यस, हालेलुया। 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 बोलो, जो पापा का है वो मेरा है, जो पापा का है वो मेरा है, जो मसीह का है वो मेरा है। जो मसीह का है वो मेरा है। जो बोलो मसीह का है वो बोलो, मेरा है। यूहन्ना 17:10 कहता है, वरना 10:17 कहता है, 10:17 नहीं, पिटाई होगी। सही से सुनो, 17:10 कहता है, 17:10 कहता है, हाँ, जो यीशु कहते हैं, जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा मेरा है। है। आमीन। मेरा है जो मेरा है वो तेरा हालेलुया। 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 आप यीशु से रोज कह दिया करो, जीसस, आपने लिखा है, जो तेरा है सो मेरा मेरा है, है। मैं मसीह का आमीन, संगी वारिस हूँ, जो आमीन, कुछ यीशु का आमीन। है सब मेरा है, और जो मेरा हालेलुया, है वो सब यीशु का है। आमीन। आपको बड़ी मीठी नींद आएगी, बड़े आराम से मसीही जीवन को आप जीने पाएंगे। आमीन। और आपको जब ये वचन सारे मैं दे दूंगा, आप घोषणा करना, और इस वचन को, अपने अंगीकार को थाम के रखना। इब्रानी 10 अध्याय का 23 पद कहता है, आओ आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु सच्चा हालेलुया। है, से मेरा प्रभु सच्चा है, मेरा मेरा प्रभु प्रभु सच्चा सच्चा है। है, उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है, उसकी उसकी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा सच्ची सच्ची है। है। उसका वचन सच्चा है। उसका वचन वचन सच्चा सच्चा है। मैं है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे रहूंगा, मैं मैं परमेश्वर की परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे मैं रहूंगी। रहूंगा। अपने आशा के अंगीकार को थामे रहूंगा। हाँ, मैं आशा का अंगीकार को मैं थामे रहूंगा। परमेश्वर का वचन जो आप घोषणा कर रहे हैं वो आपका कन्फेशन है, अंगीकार है, मुंह से बोल रहे हैं, तो बोलिए, मैं अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहूंगा। मैं अपने मैं मैं अपने अंगीकार को अंगीकार अंगीकार को को दृढ़ता दृढ़ता से से थामे 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 रहूंगा। रहूंगा। दृढ़ता के साथ, छोड़ना नहीं है, बार रहूंगी। बार उसका अंगीकार करना है जब तक वो हो ना जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसी हिब्रू 10 अध्याय के 35 पद में लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। योर हालेलुया। रिवॉर्ड इज ग्रेट। हालेलुया। 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 अब आपको बात समझ में आ गई। आ गई। आज की तारीख में चर्च को संगति कैसे करनी है? चर्च कौन है? चर्च कौन है? मैं बोलो, मैं चर्च हूँ, मैं मैं चर्च चर्च हूँ। हूँ। मैं मसीह की चर्च हूँ, मैं मैं मसीह मसीह की की चर्च हूँ। मैं मसीह की दुल्हन हूँ, मैं मसीह की दुल्हन हूँ। मसीह का बदन हूँ, मैं मैं मसीह का मसीह का बदन बदन हूँ। हूँ। मसीह मेरा सर है, मसीह मसीह मेरा मेरा सर सर है। है। मसीह का सर पिता है, मसीह का मसीह का सर सर पिता पिता है। है। पिता है। मैं उसका बदन हूँ। मैं मैं उसका उसका बदन बदन हूँ। हूँ। अब ये बदन संगति कैसे करेगा? ये बदन संगति कैसे करे? मैं आपको आखिरी बार ये समझा रहा हूं, कल से टॉपिक चेंज करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। संगति कैसे करनी है? बोलो, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के साथ, यस, पवित्र आत्मा पवित्र के वचन के आत्मा और साथ। वचन के साथ। दोनों के साथ एक साथ संगति होगी, यस, दोनों के एक साथ। पहले मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाऊंगा,
उसको महसूस करूंगा, उससे बातें Yes. करूंगा, उसकी उपस्थिति में बैठूंगा, उसको महसूस करूंगा। फिर पवित्र आत्मा मुझे वचन में लीड करेगा, सत्य में लीड करेगा। जो वचन वो मुझे देगा वो रेमा होगा। उस वचन पर मैं मनन करूंगा, बार बार मनन करूंगा, बार बार मनन करूंगा, स्टडी करूंगा, उसे पढ़ूंगा, सुनूंगा, याद कर लूंगा, चित्त में बैठा लूंगा, और वो वचन मेरे अंदर चला जाएगा। वो वचन खुल जाएगा, प्रकटीकरण करेगा, वो बात के लिए सिरजा गया उसे पूरा करेगा। उस Amen. वचन उस वचन को मैं डिक्लेयर करता जाऊंगा, बार बार बोलूंगा। Yes, amen. वचन और आत्मा के दोनों के साथ संगति होगी। आमेन। आमीन। अगर आपके पास पेन पेंसिल कॉपी है तो यस। मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बोलूंगा, आप लिख लीजिए। सुबह उठकर आपको क्या वचन पढ़ने हैं, क्या मनन करना है, और रात को सोने से पहले आपको क्या मनन करना है। कल मैं आपको, या रात में या कल आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा डिक्लेरेशन। अरे आई टाइम ही नहीं है। मैं कौन हूं, मसीह में मैं कौन हूं, मसीह में मैं धन्य हूं, मसीह में मैं अभिषिक्त हूं, मसीह में मैं बुद्धिमान हूं। लाइक दिस मैं आपको भेज दूंगा। अभी आप नोट करिए, क्योंकि आज रात को सोने से पहले आपको पढ़ना होगा। कैसे नोट करूं भैया, पेन ही नहीं है। व्हाट्सएप पे लिख लीजिए, पेंसिल ले लीजिए। सब पार्लर में है। सॉरी भाभी यार, अब मैं कैसे लिखूं। ओके ओके व्हाट्सएप ओके, में लिखिए, व्हाट्सएप में। हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ओके भैया, ओके ओके। रात को सोने से पहले आपको भजन संहिता 23 पढ़ना है और भजन संहिता 91 पढ़ना है। भजन 23 में 6 वचन है, भजन 91 में 16 वचन है। ये 2 वचन मैंने पूरा याद किया है। ओके गुड, ब्लेस यू, भैया लव मैं यू। नीति वचन, वो सॉरी, नीति वचन और भजन संहिता और 91 और 23 में डेली पढ़ती हूँ। वेरी गुड। रात को सोने से पहले इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपने बोलकर पढ़ना है, शब्द मुंह से बाहर निकले। और एक एक वचन को जब आप पढ़ें तो वहां पर अपने आप को रखें। ओके मैं, मेरा, ऐसे है। जी आपने उसको पुराने नियम को नए नियम के चश्मे से पढ़ना है। जी यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसकी उपस्थिति में उसे पढ़ें। उस वचन ओके की जो आयतें लिखी हुई हैं उनको अपने ऊपर लागू करते हुए पढ़ें। जी ठीक है। और ओके एक भैया। सेंस के साथ पढ़ें, एक मीनिंग के साथ पढ़ें। ये रात को काम आपने करना है। जी सवेरे जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, आप वचनों को रोज पढ़ेंगे, एक दिन नहीं, जी रोज। जी भजन संहिता 1 अध्याय, जी भजन संहिता भजन संहिता 40, 1, भजन संहिता 1 पूरा पढ़ेंगे, 6 पद। 46 पूरा 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 चैप्टर पढ़ना है ये। भजन 46, भजन 112, भजन 121, भजन संहिता 128, 121। भाभी लिख लो, फिर मुझे सेंड कर देना। नेट काम नहीं कर रहा है ना हमारा थोड़ा बहुत। ओके। 121 के बाद 128 हो गया। 128। फिर भजन संहिता 103, उसका 1 से 5। अब दूसरी बात सुनिए। मसीह में मसीह में मैं कौन हूं, ये मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। अब ओके। आप में से हर एक की परिस्थिति अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग है। व्यक्तिगत सिचुएशन, पारिवारिक सिचुएशन, कलीसियाई सिचुएशन,
हर एक की अलग अलग है। तो अगर आप खुद बाइबल से वचन को ढूंढिए और उसको बोलिए। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा। आप मुझे लिख कर भेजें। जैसे किसी की परिस्थिति है कि वो उसके घर से बीमारी दूर नहीं हो रही, डॉक्टरी इलाज हो गया, दूर नहीं हो रही और हर बार होती है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको चंगाई के कुछ वचन भेज दूंगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है, क्रोधित लोग हैं, गुस्से में बात होती है, इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है, मुझे वो परिस्थिति बताइए। तो हर एक की सिचुएशन अलग होगी और उसकी सिचुएशन के अनुसार मैं उसे वचन दूंगा, उसको बोलना पड़ेगा। और ओके। यदि आप सेवकाई में हैं, इफ यू आर इन द मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे लिख कर भेजें, मैं आपको वचन दूंगा और आप उसे बोलिए, अपने जीवन का उसे आधार बनाइए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में डिक्लेयर करें। आप देखेंगे आपकी जो परिस्थिति है, सारी सिचुएशन में फर्क पैदा हो जाएगा। हालेलुया। सो रिमेम्बर इट, केवल अकेले पवित्र आत्मा से संगति नहीं करनी है। कई लोग हैं जो केवल पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, लेकिन वचन को महत्व नहीं देते। मैं ऐसे चर्चेस को जानता हूं, ऐसे लोगों से मिला हूं, ऐसी जगहों पर भी मैं जा चुका हूं। कुछ लोग हैं जो केवल वचन को ही महत्व देते हैं, उनके नाम के साथ डॉक्टर भी लगा है, 5-5 साल उन्होंने बाइबल स्कूल किया हुआ है, वचन का थारोली उनको नॉलेज है। यीशु के टाइम पे भी ऐसे लोग थे, शास्त्री लोग थे, लेकिन यीशु ने उनको लिफ्ट नहीं दी, अपनी टीम में नहीं रखा। उसने अनपढ़ लोगों को रख लिया, जिनको व्यवस्था का ज्ञान था उन्हें नहीं लिया। तो केवल वचन के ज्ञान से तब भी काम नहीं बनेगा। संगति कैसे होगी? बोलिए, सत्य और आत्मा के द्वारा। सत्य और आत्मा के द्वारा। सत्य वचन है, सत्य वचन। आत्मा प्रभु की आत्मा है। दोनों का कॉम्बिनेशन आना पड़ेगा। बोलिए, स्पिरिट प्लस वर्ड ऑफ गॉड, होली स्पिरिट प्लस वर्ड ऑफ गॉड। होली स्पिरिट ऑफ होल बट गॉड। आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और एक छोटी सी यही प्रार्थना मैं करूंगा कि हे मेरे पिता, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा और अपने वचन का मिला जुला व्यक्ति बना दे, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमेन। सुनिए,